एंड पे जो ड्रामेटिस्ट जो है वो ये बताना चाह रहा है कि बेसिकली उसकी फेट बुरी नहीं थी ईडिपस की, ठीक है। ईडिपस जो है उसने खुद अपनी फेट को मजीद जो है पूरा बना लिया, ठीक है। ईडिपस ने अपनी फेट को मजीद जो है वो मिजरेबल बना लिया था। उसकी फेट मिजरेबल शायद थी नहीं, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि फेट हुआ क्या। तो इसी तरीके से हम लोगों के साथ जो है जिंदगी में बेटा बहुत कुछ होता है, लेकिन जो होता है ना, अगर हम उस पर राजी हो जाए ना तो यकीन करें सुकून ही सुकून हो जाए। एक ये जो हमारी जिंदगी में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, कब तक, ये काफ वाले अल्फाज हैं, और इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो डब्ल्यू वाले अल्फाज, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे अल्फाज बेटा हमारी जिंदगी की को ना मिजरेबल बना देते हैं, हमारी फेट को मिजरेबल बना देते हैं, इन सारों को निकालते हैं जिंदगी से उठा के। व्हाई, व्हेन, कब होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, क्यों हुआ, ना होता तो ज्यादा बेहतर होता। स्पेशली हम अपनी शादियों को बड़ा रोते हैं, होना वही होता है जहाँ पे किस्मत लिखी है ना, शादी वही पे होती है। मुझे याद है बिल्कुल, मैं आप शॉर्ट शॉर्ट आप लोगों को बताती भी नहीं। तो बेटा हमेशा राजी होना सीखें, और ये चीज मैंने एक तो अपनी नानी अम्मी से सीखी थी, दूसरा हमारे घर में एक बूढ़ी अम्मा जी आया करती थी जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, और मैं हमेशा उनको अल्लाह का शुक्र अदा करते देखती थी। इतनी उनकी मिजरेबल लाइफ थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं उनको देखती थी ना मैं कहती थी या अल्लाह, ये बंदी, इस बंदी कितनी मिजरेबल लाइफ, अगर मैं उसको देखती थी। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थकती नहीं थी। एक दफा एक खातून मुझे मिली, हमारे ही बुजुर्ग घर की, उनके 3 बच्चों की डेथ हुई हुई थी। मतलब एक की, किसी की 6 साल की उम्र में, किसी की 3 साल की उम्र में, किसी की 1 साल की उम्र में, और आई हैव ऑल्सो लॉस्ट वन बेबी। तो आई वॉज सो मच डिप्रेस। तो उस औरत ने मुझे, उन आंटी ने मुझे आके कहा कि इन द 22 years ओल्ड उनके एक बेटे का एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट भी क्या, वो सड़क के किनारे खड़ा था और गाड़ी वाला आया, उसने एक हिट किया, उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उसके नीचे गिरा और उसके सर पे चोट लगी और उसकी डेथ हो गई। खेलता हुआ आ रहा था, क्रिकेट मैच खेलने गया था। आंटी मुझे कहती हैं कि एंड आई वॉज जस्ट वीपिंग फॉर दैट लॉस्ट आई हैव लॉस्ट इन माई लाइफ। तो जाहिर बात है, मेरे भी बेटे की डेथ हुई थी, मुझे भी बड़ा अफसोस था और ये वो सारा कुछ। एंड आई वॉज जस्ट सेइंग कि आई, मतलब मैं सब्र करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा ये सारा जो हुआ है, ये मतलब मेरा, अल्लाह ताला ने मुझे एक दर्जा दिया है, मैं इसको ज़ाया नहीं होने देना चाहती, लेकिन मुझे सब्र आ नहीं रहा। उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात की। अब देखें, एक ऐसी औरत जिसकी आंखों के सामने उसके 4 से 5 बंदों की डेथ हो गई है, मुझे कहती हैं आसमा मेरे 22 साल के बेटे की डेथ हुई, ठीक है। और जब वो मैं तुम्हारे अंकल को लेके गए ना उस ड्राइवर के सामने, के जिसकी गाड़ी से लग के, क्योंकि वहां पे लड़कों ने उसको पकड़ लिया था, उसको जरा थोड़ा सा मारा इशारा भी था उस बंदे को। तो जब अंकल वहां पे पहुंचे, यानी कि वो जो डेड बॉडी थी उसके फादर जो थे वो वहां पे पहुंचे, तो अंकल ने सिर्फ इतना कहा उस बंदे को, बेटा आज तो गाड़ी जरा तूने तेज चला दी, आइंदा ना करें। जस्ट इतना कह के अंकल वो डेड बॉडी लेके अपने बेटे की घर वापस आए। और आंटी जो है, आंटी कहती है एट दैट टाइम व्हेन आई हैव सीन माय 22 years ओल्ड बॉय इन फ्रंट ऑफ मी, तो कहती मैं उस वक्त बेहोश हो गई थी और उसको दफना भी आए थे और मुझे नहीं पता था। लेकिन आपको पता उन खातून ने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि पंजाबी में, मुझे आज भी उनके वर्ड्स नहीं भूले, कि मेरे रब नू कोई तो चीज सोनी लगी मेरे कोलों, जे मेरे कोलों लै लई, जे ए भी ना होंदा ते मैं अपने रब नू की देंदी। उन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसा था मेरे पास अच्छा जो मेरे अल्लाह ने मुझसे ले लिया, अगर ये भी ना होता तो मैं अपने रब पे क्या चीज कुर्बान करती। तो चलो कुछ तो था जो मेरे रब को देने के लिए, कुछ तो मेरे पास मेरे अल्लाह को अच्छा लगा जो उसने मुझसे ले लिया, और थी भी उसी की चीज। और मैं उनकी ये चीज देख के मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उन्होंने मेरे घर स्टे किया था 3 से 4 दिन। वो कहते हैं किसी बंदे को जानना हो ना, आप उसके साथ 3 से 4 दिन स्टे करें। मैंने उन दोनों अंकल आंटी को अपने घर पे
रखा और मैंने उनके साथ स्टे किया, उनकी दावत की। दे हैव कम फ्रॉम अनदर सिटी और लिटरली आई हैव रियलाइज्ड कि ऐसे लोग भी होते हैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। और वो चल नहीं सकती थी सही तरह से, घुटने उनके काम नहीं करती थी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उनकी आदत थी फजर के साथ सूरह यासीन पढ़ना, सारा कुरान पढ़ना और जैसे तैसे करना। बहुत बूढ़ियां भी बहुत ज़ईफ हैं, लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी की इबादत, उनके एतकाद, उनका ईमान, मैं कहती हूँ कि इतनी मिजरेबल लाइफ को भी एक इंसान जो सही तरह चल ना सकता हो लेकिन वो शुक्रगुजार है ना। तो फेट में तो हमारे यही है ना कि अच्छा चले मैं पैरालाइज हो गई, मेरे पेट में जो भी है, लेकिन बेटा कभी जिंदगी में ना अपने आप को मेंटली मिजरेबल मत बनाइएगा। ये जो शुक्रगुजारी है ना, ये बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी प्यारी चीज है। फेट बुरी भी हो ना अच्छी लगने लग जाती है। और ये मैंने उन अम्मा जी से सीखा और उन आंटी से सीखा। उन अम्मा जी से जो मेरे घर आती थी, यहाँ तक कि मतलब शादी से पहले की बात है, अम्मी के घर आती थी, मैंने अभी भी उनको देखा, उनके सामने उनके 2 बेटों की डेथ हो चुकी है, इतनी वो ज़ईफ है। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, बट स्टिल शी इज वेरी थैंकफुल टू अल्लाह। तो मैं उनको यही देखती रहती हूँ कि ये औरतें इतना शुक्र अदा करती हैं अल्लाह का, हालांकि इनके पास कुछ भी नहीं है। और बेटा यही चीज होती है। और आप कभी उन खवातीन, जिन दो की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं आपको यकीन करें बेटा, उन दोनों खवातीन के चेहरे पे इतना नूर है जितना शायद मेरे चेहरे पे भी नहीं। वो बूढ़ी हो के भी इतनी, उनके ऊपर एक अजीब सा चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन और एक नूर नजर आता है ना, जो आपके और मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान के मुंह पे नहीं नजर आता। हम तो पढ़ लिख के जो है ना अपने इल्म को इल्म कुल और क्यों कब कहाँ कैसे में पढ़ जाते हैं। दैट इज द थिंग जो फेट को मिजरेबल बनाती है। फेट मिजरेबल इन इटसेल्फ नहीं होती, हम फेट को मिजरेबल बेटा खुद बनाते हैं। इस वजह से यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, फेट एंड फ्री विल। फेट जो आपकी किस्मत में है, लेकिन उस फेट को ट्रेजेडी इंसान खुद बनाता है, उस फेट को मेजरेबल हम खुद बनाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना बेटा, मैं पैरालाइज जरूर हुई थी, ठीक है, मैं पार्ट 1 में एक रोलिंग चेयर के ऊपर बैठ के नोट्स लिखा करती थी, दीवारों पे चिपकाती थी और उसको पढ़ा करती थी। मेरी फेट में था कि मुझे बीमार होना था, इस तरह से मुझे व्हील चेयर पे आना था, लेकिन वन थिंग मोर, उसको मेजरेबल या ब्लेसिंग मैंने खुद बनाना था। ठीक है, अगर इंसान के लिए वही कुछ है ना जिसके लिए वो कोशिश करता है। जब मैंने दिमागी तौर पे सोच लिया कि मैंने अपने आप को मेंटली इल नहीं करना, फिजिकली मैं इल हो चुकी थी, ताकतें खत्म हो चुकी थी, बट आई विल नॉट मेंटली मेक माई सेल्फ मेंटली इल। मैं अपने आप को नेगेटिव नहीं होने दूंगी, आई विल मेक माई सेल्फ पॉजिटिव। एंड ऑलवेज ये मेरी एक फाइट रही है मेरे अपने साथ कि मैं अपने आप को नेगेटिव नहीं होने दूंगी। बेटा हमारी जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द जो एक फेट, सर्कमस्टांसेस, लोगों के रवैये, ये रोज हमारा दिल गंदा करते हैं, रोज हमारा दिल मैला होता है। झाड़ू रोज देते हैं, घर का देते हैं कि नहीं देते? रोज देते हैं। डस्टिंग रोज होती है। आप जो लैपटॉप खोलते हैं उसको रोज कपड़े के साथ साफ करते हैं, किताबें साफ करते हैं, रोज होती है। इसी तरीके से बेटा दिल और दिमाग डेली बेसिस पे मैले होते हैं। आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी बीमारियां, आपकी खुशियां, आपके गम आपके दिल मैले करती हैं। इवन आपके इर्द गिर्द के लोगों के नेगेटिव रवैये, वो भी आपका दिल मैला करेंगे, बट उसकी सफाई डेली बेसिस पे करनी है। तो दैट इज द बेसिक थिंग। इसको कहते हैं तज़किया या नफ्स, नफ्स की सफाई। तज़किया किसे कहते हैं? ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो इस वजह से फेट से कहीं ज्यादा रोल जो है ना फ्री विल का होता है। आपकी फ्री विल आपको कहां तक लेके जा सकती है। फेट इज नॉट द मिजरेबल थिंग। अल्लाह ताला किसी का दुश्मन नहीं है, बट योर फ्री विल एंड माई फ्री विल, ये बेटा हमारी बेस्ट दुश्मन भी हो सकती है और बेस्ट दोस्त भी हो सकती है। वर्स्ट दुश्मन हो सकती है, वर्स्ट एनिमी हो सकती है हमारी फ्री विल, और वर्स्ट और बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है। ये हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। ठीक है, इसी चीज को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। इतना आगे ले जाएं अपनी सोच को
कि आपकी खुदी इतनी बुलंद हो जाए। मैंने पढ़ा इस वजह से नहीं था कि मैंने कोई दुनिया को कुछ करके दिखाना था, मैंने अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ा था। आई डोंट वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ मिजरेबल। मैं अपने आप को दिमागी तौर पे बीमार नहीं करना चाहती थी, मैं उस दिमागी इलनेस से एक्चुअली भाग रही थी। इस वजह से बेटा मैंने कुरान का सहारा लिया था और इस वजह से मुझे किताबें अच्छी लगने लगी। मैंने इन दो चीज़ों के साथ मोहब्बत की थी, ठीक है, एक अल्लाह से मोहब्बत की है और अल्लाह की किताब से की है, और उसके बाद जो अल्लाह ने जितना इल्म दिया बेटा उससे की है, क्योंकि किताबें बेहतरीन दोस्त। सो मेक योर सेल्फ मोर पॉजिटिव, आपकी एनर्जीज उतनी डबल हो जाएंगी। अपनी जो दिमाग की जो है ना मेमोरी, उसको डिलीट किया करें। नाउ जस्ट सी, फेट से हम इनकार नहीं कर सकते, इससे ना मैं कर रही हूँ ना आप कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे और आपको एक फ्री विल दी है। और इसी चीज को सोफोक्लीज ने इडिपस टेक्स्ट के अंदर बताया है कि कौन ज्यादा डोमिनेटिंग था, क्या फेट उसके हक में बुरी थी या उसकी फ्री विल उसके हक में बुरी थी। तो बेटा ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ इडिपस टेक्स्ट के अंदर बताए गए, फेट एंड फ्री विल। इंसान जो सोचता है ना वो हो जाता है, ठीक है, अल्लाह उसका साथ देता है, लेकिन पक्का इरादा हो तो। ठीक है, ये डावाडोलियों वाले स्टूडेंट ने पास नहीं होते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बस करना है। और अपनी जिंदगी में एक चीज याद रखें कि कभी सक्सेस के पीछे भागना नहीं है, फेलियर से कभी डरना नहीं है, ठीक है, कि मैं हार जाऊंगी। डू योर बेस्ट एंड हैव फेथ ऑन अल्लाह। बेटा मेहनत करना सीखें, मेक योर सेल्फ पॉजिटिव, और ये इर्द गिर्द के लोगों की बातों को रोज के रोज भुला दिया करें, खुश रहेंगे। अच्छा जी, आगे है क्वेश्चन आपका, फ्री विल वर्सेस फेट इन इडिपस रेक्स। अब कुछ समझ आया फ्री विल क्या होती है और फेट क्या होती है? यहाँ पे क्वेश्चन है फ्री विल वर्सेस फेट इन इडिपस रेक्स, देख लेते हैं। The events in Oedipus Rex by Sophocles show an underlying relationship of man's free will and fate. Man is free to choose and ultimately held responsible for his own action. इवेंट जो है एडिपस रेक्स बाय सोफोक्लीज में, वो शो करते हैं एक अंडरलाइन रिलेशनशिप ऑफ मैन, फ्री विल और फेट को। मैन जो है वो फ्री है टू चूज एंड इज अल्टीमेटली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन। Both the concept of fate and free will played integral part in Oedipus' destruction. और both concept fate और free will जो है उन्होंने एक integral part play किया Oedipus की destruction में। Although he was a victim of fate, yet he was not controlled by it. वो बेशक victim का fate था, लेकिन वो उसके हाथों कंट्रोल नहीं हुआ था। Oedipus was destined from birth to marry his mother and to murder his father. His prophecy, as warned by oracle of Apollo at Delphi, that inevitably would come to pass, no matter what he may have done to avoid it. His past actions were determined by fate, but what he did in Thebes, he did so of his own will. ठीक है, जो भी उसने किया इन थीबस वो उसकी अपनी विल थी। ठीक है, यहाँ पे उसका रोल ऑफ जो है फेट वर्सेस फ्री विल दिखाया जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पे वो दिखाता है कि इडिपस वाज डिस्टाइन्ड फ्रॉम बर्थ टू मैरी हिज मदर एंड टू मर्डर हिज फादर। अच्छा जी, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द प्ले, बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रेजेडी, इडिपस took many actions leading to his own downfall. Oedipus could have waited for the plague to end, but out of compassion for his suffering people, he sent Creon to Delphi. वो वेट कर सकता था कि ये प्लेग जो है खुद से एंड हो जाए। बेटा अपने माइक्स का थोड़ा ख्याल किया करें, बार बार ऑन हो जाते हैं। फ्रॉम द बिग Oedipus could have waited for plague to end, but of compassion for his suffering people, he sent Creon to Delphi. He could have calmly investigated the murder of formerly King Lois, but in his hastiness, he passionately curses the murderer and in so unknowingly curses himself. अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल दी जा रही है आयरनी की, बेटा इसको अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ पे देखें वो जो है he could have calmly investigate the murder of
फॉर्मर किंग लॉयस। वो आराम से भी इन्वेस्टिगेट कर सकता था मर्डर ऑफ फॉर्मर किंग लॉयस का, लेकिन अपनी हैस्टीनेस में उसने कर्स कर दिया, उसने बददुआ दे दी उस मर्डरर को। वो हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो मर्डरर को बददुआ करता है। एंड इन सो ऑन अननोइंगली कर्सेस हिमसेल्फ, और अननोइंगली उसने अपने आप को बददुआ कर दी, क्योंकि उस वक्त का एक कॉन्सेप्ट था कि जब बादशाह जो है वो किसी को बददुआ करता है तो वो कबूल हो जाती है। तो वो बददुआ कबूल हो गई थी, तो उसने जो कर्सेस की थी उस मर्डरर को, उसको नहीं पता था ये मर्डरर वो खुद है, और अल्टीमेटली वो सारी बददुआएं उसको खुद जाके लग गई। According to Greek drama, the tragic figure had to have some kind of flaw or an error of judgment. This brought the character down to a human level, invoking fear in people, and Oedipus is certainly not one without flaw. His pride, ignorance, insolence, and disbelief in the gods and unrelenting quest for the truth ultimately contributed to his destruction. When Oedipus was told, after threatening Tiresias, that he was responsible for the murder of Lewis, he became enraged and caused the old prophet a lie. जब ईडिपस को ये बताया जाता है आफ्टर थ्रेटनिंग टेरेसियस कि वो खुद रेस्पॉन्सिबल है मर्डर ऑफ लॉयस का, तो वो बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आता है, और वो जो है ओल्ड प्रॉफिट को एक लायर कहता है, यानी कि टेरेसियस को वो एक लायर कहता है। जब टेरेसियस उसको बताता है कि तुम खुद मर्डरर हो। Similarly, he ran away from Corinth in hope to avert the decree of war. और वो जो है कॉरिंथ से भाग जाता है ताकि वो डिक्री ऑफ गॉड्स को अवॉइड कर सके, यानी कि गॉड्स की जो प्रोफेसीज हैं उनको वो अवॉइड कर सके, उनको वो निगेट कर सके। लाइक हिज फादर, Oedipus also sought ways to escape the horrible fate told by oracle of Apollo. The chorus warns us of man's need to have reverence for the gods and dangers of too much pride. कोरस जो है वार्न करता है, वार्न्स अस ऑफ मैंस नीड, कि उसके अंदर एक रेवरेंस होनी चाहिए, ताजीम उसको करनी चाहिए गॉड्स की, ओबे करना चाहिए गॉड्स को, एंड द डेंजर्स ऑफ टू मच प्राइड। और उसको जो है टू मच प्राइड, जो कोरस है वो वार्न करता है कि टू मच प्राइड के डेंजर्स क्या है। Oedipus' unyielding desire to uncover the truth about Laius' murder and mystery surrounding his own birth led him to the tragic realization of his horrific deed. Tiresias, Jocasta, and the herdsman tried to stop him from pursuing the truth. Jocasta, after realizing that the prophecy had come true, Jocasta begs him to just let the mystery go unsolved for once. But Oedipus is unable to stop his quest for the truth, even under his wife's pleading, for it is his own vein that he must solve the final riddle and the riddle of his own life. Upon discovery of truth of his word from the herdsman, Oedipus cries. Oedipus knew that his fate had indeed come to pass and feels cursed by it. जब उसकी डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ होती है ऑफ हिज बर्ड, जब हर्ड्समैन उसको बताता है, वो जो चरवाहा होता है वो उसको बताता है, तो ईडिपस कहता है कि ईडिपस जानता था कि उसकी फेट जो है इंडीड उसके रास्ते में आएगी एंड फील्स कर्स बाय हिट, और वो इससे बहुत ज्यादा कर्स, मतलब बहुत ज्यादा कर्स फील करता है। The chorus then sings an ode on the sorrow of life and tragic fate to which even the most honored like Oedipus are ultimately subject। और कोरस जो है वो सिंग करता है फिर एक सॉन्ग, यहाँ पे फंक्शन ऑफ कोरस दिखाया जा रहा है कि वो फिर फाइनली वो सिंग करता है एक सॉन्ग ऑन द सोरो ऑफ लाइफ और ट्रेजिक फेट on to which even the most honored like Oedipus are ultimately subject, जिनका Oedipus जैसे लोग भी ultimately subject होती है। बेटा डाउनफॉल जो है इंसान का कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। हो सकता है अल्लाह ताला सब कुछ दे के सब कुछ छीन ले, लाइक फिरौन, तो क्या नहीं था उसके पास, ठीक है, या फिर एक ऐसी मेजरेबल लाइफ के बाद आपको अल्लाह ताला ब्लेसिंग देते हैं, जस्ट लाइक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो देखा जाए तो हजरत इब्राहिम ज्यादा ब्लेस थे, उन्होंने अल्लाह ताला की खातिर हराम को छोड़ा था, और एंड पे वो भी बादशाह थे, और उनके बाद आने वाले कई उनकी नस्लों से नबी उठाए गए जो कि बादशाह थे। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस ट्रेजिक स्टोरी व्हेन ईडिपस गॉर्जेस आउट हिज आईज, तो एंड ऑफ द ट्रेजिक स्टोरी में जब ईडिपस ने अपनी आंखें ही फोड़ डाली, द कोरस आस्क्ड हिम व्हाट गॉड अर्ज हिम टू ब्लाइंड हिमसेल्फ। तो कोरस ने उससे पूछा था कि तुम्हारी फेट में तो ये नहीं लिखा हुआ था कि तुम ब्लाइंड हो जाओगे। Oedipus replied, Apollo, Apollo, dear children, the god was Apollo.
गॉड तो अपोलो ही था जिसने मेरी फेट लिखी थी, बट ही ब्रॉट माई सिक फेट अपॉन मी, वो तो मेरी फेट मेरे अपॉन लेके आया। क्या थी उसकी फेट? कि वो मैरी करेगा अपनी माँ के साथ और किल करेगा अपने फादर को। बट द ब्लाइंडिंग हैंड वॉज माई ओन, यहाँ पे उसकी फ्री विल दिखाई गई। फेट और फ्री विल दोनों इन लाइन्स के अंदर क्लियर है कि उसकी फेट तो किस्मत उसकी लिखी हुई थी बाय गॉड्स, लेकिन व्हाट अबाउट इज फ्री विल? उसकी आंखें जो फोड़ी थी वो उसने अपने हाथों से फोड़ी थी। उस अपने आप को ब्लाइंड करने वाला वो खुद था, चाहे वो दुनिया में ब्लाइंड था, यानी कि अपनी उस वक्त ब्लाइंड था जब वो एक बादशाह था, या उसने अपने हाथों से जो अपने ब्लाइंड, यानी कि उसने तमाम जिंदगी एक इग्नोरेंस में गुजार दी अबाउट द ट्रुथ, और वो ये समझता रहा कि मेरी ये जो नॉलेज है दैट इज द कंप्लीट नॉलेज, और वो जो है डिफाई करता रहा किसको? प्रोफेसीज ऑफ गॉड को, और चैलेंज करता रहा टेरिसियस की प्रिडिक्शंस को। He takes the responsibilities for his action. Oedipus was guilty of killing his father and marrying his mother. But perhaps the true sin lay in his attempt to raise himself to the level of gods by trying to escape his fate. लेकिन उसकी जो ट्रू सिन था वो ये था कि वो लेवल ऑफ गॉड के तक पहुंच चुका था जब उसने अपनी एस्केप करना चाहा अपनी फेट से। The chorus chants how Oedipus was envied by all men. कोरस जो है वो चैंट करता है कि किस तरीके से लोग उसको रश की निगाह से देखते थे। He was honored highest among honors. वो एक ऐसा किंग था जिसको ऑनर किया जाता था हाईएस्ट अमॉन्ग द ऑनर्स, एंड हाउ ही वॉन हैप्पीनेस बाय किलिंग द स्प्रिंग्स, और किस तरह से उसने अपनी अवाम की हैप्पीनेस को वॉन कर लिया था बाय किलिंग द स्प्रिंग। बट हाउ अल्टीमेटली देयर केम अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इन हिज प्रॉस्पेरस लाइफ, और किस तरीके से एक रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून आया इन हिज प्रॉस्पेरस लाइफ। ग्रेटर द, क्या मैंने आप लोगों को कल लिखवाया था, ग्रेटर द कोट के फॉल ऑफ किंग इज द फॉल ऑफ द होल नेशन। जैसे वो होता है ना शतरंज में देखा ना क्या होता है, हायर द रैंक ग्रेटर द फॉल, और दूसरा वो जब फॉल ऑफ द किंग इज द फॉल ऑफ होल नेशन। ठीक है, शतरंज के मोहरों में अगर बादशाह जो है वो किल हो जाए तो पूरी पूरी की पूरी शतरंज जो है वो खत्म हो जाती है उसमें। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। व्हेन ही टीयर्स ऑल हिज आईज विद जो कैस्टास ब्रोच, अपनी आंखें जब उसने जो है फोड़ ली थी, Oedipus is accepted the full burden of his eggs and knew that he must be punished for his sin. उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि मेरी फ्री विल की वजह से, उसने खुद ये चीज मानी थी। तो therefore the act of destruction was caused by free will, not because of his tragic fate. इस वजह से वो जो डिस्ट्रक्शन हुई थी वो उसकी फ्री विल की वजह से हुई थी, उसकी ट्रेजिक फेट की वजह से नहीं हुई थी। The chorus concludes this tragedy that the only way to happiness is through humility and respect towards the God. They also warn not to take anything for granted or suffer a fate like that of Oedipus. कोरस कंक्लूड करता है इस ट्रेजेडी को कि ओनली वे टू हैप्पीनेस जो है वो थ्रू ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स द गॉड, कि जब हम गॉड्स को ओबे करते हैं तो तब ही हमें ट्रू हैप्पीनेस मिलती है, जब हम जो है खुदा के रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं। दे ऑल्सो वांट नॉट टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, हमें कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। अल्लाह बख्श देगा, हम क्योंकि कलमा गो है हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमने गुनाहों को तो ऐसे फॉर ग्रांटेड लिया हुआ ना जैसे मजाक ही है, और सफर अ फेट लाइक दैट ऑफ Oedipus, या फिर ऐसी फेट हम सफर करें जैसे कि Oedipus है। क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? क्या बुरा और अच्छा इंसान बराबर हो सकते हैं? क्या कभी बुराई और अच्छाई बराबर हो सकती है? ठीक है, तो बेटा दैट इज द थिंग, हमने हर चीज को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है ना, इसलिए हमारी लाइफ ना बहुत ज्यादा मेजरेबल हो गई है। अगर थोड़ा सा, तो कहते ना ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बड़े काम, तो ये बड़े नाजुक काम है और बड़े खूबसूरत काम है। लाइफ खूबसूरत है अगर आपका विजन बहुत खूबसूरत है, और लाइफ बहुत बुरी है अगर आपका विजन बहुत बदतर है। तो अपने विजन के ऊपर, अपने गुमान के ऊपर, अपने सब कॉन्शियस के ऊपर मेहनत करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा जिंदगी में।
एनी क्वेश्चन क्लास? अब क्लियर हो गया कि रोल ऑफ फ्री विल ज्यादा है कि रोल ऑफ फेट ज्यादा है? हाँ जी हसनान। मैम यहाँ पे तो फिर वही कल वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा ना कि फ्री विल और फेट टोटली रोल इसका है, और जो कल था वो अमार्शिया और ह्यूब्रिस वो तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है इसमें। बेटा इतनी देर से यही तो बता रही थी कि इसमें उसकी फ्री विल थी, उसने तो खुद एंड पे एक्सेप्ट कर लिया ना। ठीक है, टेक्स्ट में खुद ही एक्सेप्ट किया कि देखो जो आंखें फूटी थी उसकी किस्मत में तो नहीं लिखा था कि उसकी आंखें फूट जाएंगी। उसकी किस्मत में तो दो ही चीजें लिखी थी जिससे वो भाग रहा था। ठीक है, बाकी जो उसकी जिंदगी में जो मिजरेबल सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जो उसकी किस्मत में था वो तो हो चुका था ना। मतलब वो इसी चीज से भाग रहा था ना कि जो है वो मतलब पहले किंग लॉयस इस चीज से भागता है लेकिन वो भी मर्डर हो जाता है। जो जो कैस्टा जो है वो भी इसी चीज से भाग रही होती है, वो भी मतलब फाइनली उसकी अपने बेटे से ही शादी हो जाती है, लेकिन उन लोगों को ये चीज पता तो नहीं होती ना। तो जो चीज गॉड की प्रोफेसीज थी वो तो कब की पूरी हो चुकी होती है, लेकिन क्योंकि इन्होंने गॉड्स को डिफाई किया होता है, ये इनकी फ्री विल थी कि इन्होंने गॉड्स को डिफाई किया। तो जैसी जिंदगी चल रही थी चलते रहने देते, वो प्लेग हुई थी वो कभी ना कभी खत्म हो जाती। ठीक है, या और इन्वेस्टिगेशन थी वो स्लो एंड स्टेडी चलती रहती। उस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में उसने टेरिसियस को भी ब्लेम कर दिया, क्रियोन को भी ब्लेम कर दिया, जोकास्टा को भी शट अप कॉल कर दी। मैम प्लेग वही तो बात आ गई ना, फिर अगर शुरू में ही उसका बिलीव था प्रोफेसी पे, जब उसको सबसे पहले पता चला था जब वो कारनत में था कि आप अपने मतलब फादर को किल करोगे, तो वो इसी प्रोफेसी के डर से तो वहां से भागा था। इसका मतलब उसका बिलीव था। फिर जब उसने इसके किरियोन को भेजा था पता लगवाने के लिए कि ये वजह क्या है, तो तो अब उसको उसको उन्होंने जब मैं सोल्यूशन बताती बताया है तो जी जी। वो इसी रिडल को तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था मैंने रिडल ऑफ स्फिंक्स को सॉल्व किया है, तो ये मर्डरर की जो रिडल है वो भी मैं खुद सॉल्व करूंगा। उसने किसी और बंदे को क्यों नहीं कहा कि भाई तुम इसको सॉल्व करो, जबकि उसके नीचे कितने लोग थे? टेरिसियस थे, क्रियोन था, जो कैस्टा थी, शेफर्ड्स थे, बहुत सारे लोग थे। किसी को भी कह देता, उसने कहा नहीं इन्वेस्टिगेट मैंने खुद ही करना। मैम ही वाज द किंग, और लोग उसी के पास तो आ रहे थे कि लोग मार रहे हैं हमें बचाएं, हाँ तो बस तो ठीक है ना, ट्राई तो नीचे वजीर खारजा को कह देता ना तुम्हें इन्वेस्टिगेट करो, खुद क्यों करने बैठ गया? ठीक है, बंदे मरते रहते मैम, क्योंकि वो ये हाँ ये चीज आ रही है कि वो ये समझ रहा था कि मैं ही इस काबिल हूँ और कोई नहीं है जो हाँ इन्वेस्टिगेट कर एग्जैक्टली। सके। ठीक है, ये इसका प्राइड था। फिर सेकेंडली जब उसको पता चल गया था कि वो उसका जो रियल बाप है वो नहीं है, वो जाके आराम से वहां पे चला जाता, कोरिंथ में वापस चला जाता, वहां की जो है बादशाहत संभाल लेता, इधर का भी किंग बन जाता, उधर का भी किंग बन जाता, उधर चला जाता, इसका एग्जाइल भी हो जाता, लोग खुश हो जाते। लेकिन उसको असल इशू यही था ना, उसको ये समझ ही नहीं आ रही थी। वो एक तो अपनी तरफ से भी जानने की कोशिश कर रहा था ना कि मुझे भी तो समझ आए कि ये हो क्या रहा है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो वही ना, वो इंसान जो है उसका नॉलेज लिमिटेड होता है ना, उसको नहीं समझ आ रहा होता है कि मेरी किस्मत में ऐसे क्यों है। हाँ जी मलिया। हाँ जी मलिया, आपका माइक ऑन हुआ था बेटा। चलिए जनाब दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानक मैं अल्लाहुम्मा। मुझे यही कहने लगी थी कि उसकी फ्री विल थी ना, कि वो मतलब कि अपने प्राइड और एरोगेंस में ही कर रहा था ना ये सब, सब वो कुछ वो अपने किसी प्राइड और एरोगेंस में कर रहा था। तो बेटा तकब्बुर की बड़ी वजह से चीज उसका डांस, सब। हमने तो यही देखा ना कि उसकी फ्री विल में उसका तकब्बुर और उसकी एरोगेंस शामिल थी। उसने गॉड्स को डिफाई कर दिया था, उसने गॉड्स की नाफरमानी की थी, उनको उसने जो है उनका मजाक उड़ाया था। उसने यहाँ तक कह दिया था कि देखो स्फिंक्स को की riddle तो मैंने सॉल्व किया, उस वक्त तो मुझे किसी बर्ड ने नहीं बताया था। तो उसने जब गॉड्स को डिफाई किया था तो इस वजह से तो उसका डाउनफॉल हुआ था। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द फ्री विल। मैं वही बता रही थी बेटा अभी इतनी देर से आप लोगों को कि एक्चुअली हमारी फेट बुरी नहीं होती, हम उसको मिजरेबल खुद बनाते हैं, उसको खूबसूरत भी खुद ही बना रहे होते हैं। वो हमारा अपना जुबान है जिसके ऊपर हम जी रहे होते हैं। हाँ जी मलिया। और मैम वो एक्सट्रीम तजस्सुस कर रहा था बहुत ज्यादा, एक चीज में ना चाह रहा था कि जल्दी जल्दी और ये सारी चीजें किसी भी रिलीजन में और फॉरबिडन होती हैं। आप बहुत ज्यादा तजस्सुस नहीं कर सकते, आप हैस्टीनेस शो नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें आप सूरह हुजरात खोल के देख लें, वहां पे भी तो इंसान को मना किया गया ना कि तजस्सुस मत करो।
आप ये देखें कि हम लोगों को तजस्सुस की इतनी आदत है। ईडीबस को तो आप जरा ईडीबस की जगह अपनी जगह अपने आप को जरा रख के देखें, हम कभी गुजरेंगे ना किसी घर के सामने से, हमने अंदर झांक के जरूर देखना, अनइंटेंशनली हमें आदत है अंदर झांक के देखने की, ये इंसान का तजस्सुस है। ठीक है, दैट इज द लोएस्ट लेवल जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ऊपर से उसने बददुआ भी दे दी और बुरी हो गई उसकी फेट। उसने बददुआ भी दे दी, ऊपर से आप देखिए ना, दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है तफक्कुर और एक होता है तजस्सुस। तजस्सुस की वजह से इंसान का हमेशा डाउनफॉल होता है। तफक्कुर जो है वो एक अलग चीज है, वो आपका सबकॉन्शियस है, वो आपका गुमान है, वो आप एक सोच समझ के एक फैसला करते हैं। मतलब अल्लाह ताला देखिए कुरान मजीद में भी तो यही लिखा है ना कि अल्लाह ताला हिदायत उनको देता है जो कि दुनिया में गौर फिक्र करते हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीजों में, अल्लाह की बनाई हुई कायनात पे तफक्कुर करते हैं, उसके बारे में तजस्सुस नहीं करने बैठ जाते कि सही है कि गलत है। वो तफक्कुर करते हैं कि अल्लाह ने जो ये चीज बनाई है वो खूबसूरत है और वो उसको मतलब खूबसूरत नजर आ रही है। हाँ जी पारसा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम इसमें फिर फ्री विल और जो फेट है वो दोनों ही होंगे ना, अकेला तो इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है? दोनों ही हैं, बिल्कुल दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये तो हमने बेटा स्टार्ट में ही पढ़ लिया था, दोनों जी। का तो कॉम्बिनेशन। मैम अगर हमें रोल ऑफ फेट आ जाए या ओनली फ्री विल आ जाए तो हम दोनों ही को लेकर चलेंगे ना? दोनों को ही साथ लेके चलेंगे, सिर्फ एक को नहीं। आपने इसका बहुत ही एक बैलेंस्ड आंसर, जैसे इसमें बुक में भी लिखा हुआ है, ये बैलेंस ही आंसर है कि उसने रोल ऑफ फेट भी दिखाया है और फ्री विल भी दिखाया है। जी मैम। ठीक है, और कुछ? जी मैम हाँ जी। मैम यहाँ पे जो है ना एक बेसिक थीम, वैसे तो फ्री विल और रोल ऑफ फेट भी है, लेकिन जहाँ पे हमें अभी समझ आ रही है वो एक तजस्सुस का भी है, क्यूरियोसिटी का, कि हमें इस्लाम में इसीलिए वही कहते हैं ना कि इसीलिए ज़ाब्ता है याद है इस्लाम। वो हम तो ऐसे सिर्फ रिटर्न और रटी रटाई बातों में लेते हैं इसको, हम डिटेल में पढ़ते नहीं है, ये देखते नहीं, ये हमें अब ये हमारी नहीं लिखी हुई या मुस्लिम की नहीं लिखी हुई, लेकिन इन चीजों में भी यही वो सारा कुछ हो रहा है जो अलग एक, जहाँ पे मतलब कुरान पाक ने जो चीजें हमें बता दी हैं, ये सारी चीजें वो हमें दूसरों से भी पता लग गई हैं, दूसरे लोगों ने जो पहले वाले गुजरे थे, जो अभी मतलब साइंस है, तो वो इन सब चीजों की पेशन गोई कर रहे हैं कि ये चीजें हैं, ये चीजें। तो इनडायरेक्टली हम ये सारी चीजें अगर इस्लाम के पास, इस्लाम की तरफ से देखें तो ये सारी चीजें हमें प्रोहिबिटेड है, जो ये भी कर रहे हैं प्रोहिबिटेड। लेकिन हमारा इतना, हम इतना जानते नहीं है कि हम सिर्फ इस्लाम को इसी तरीके तो बस मुकम्मल ज़ाब्ता याद है, बस पढ़ लेते हैं, ठीक है, हम बीच में खोल के भी नहीं पढ़ते कि लिखा क्या हुआ है। अगर हम वहाँ पे जिस तरह आप वो बता रही हैं कि तजस्सुस गुनाह है, ना करो, कुरान की आयत है बिल्कुल, तो यहाँ पे भी इसका मेन थीम हमें यही मिल रहा है ना कि हम वो एक्स्ट्रा जो है ना इस क्यूरियोसिटी में पढ़ा है और उसने अपनी आंखें फोड़ी हैं। तो जितना ज्यादा हम क्यूरियोसिटी में पढ़ेंगे हम अपना ही नुकसान करेंगे, तो हमें इस चीज का भी एक थीम मिल रहा है यहाँ से तजस्सुस अब से देखिए बचने का। आज का जो इंसान है वो इस हद तक उसके अंदर लस्ट है, इवन लस्ट फॉर नॉलेज एंड स्टेटस बहुत ज्यादा आजकल के इंसान के अंदर। हम देखिए शुरू होते हैं अपना एम ऑफ लाइफ लेके नहीं हम स्टार्ट करते हैं, हम देख रहे होते हैं अच्छा दुनिया किस करवट बैठ रही है, हमने भी उधर जाना। अच्छा उसके पीछे आप यकीन करें मुझे डेली के इतने फोन आते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन होती हूँ ना, अभी भी मैं अगर खोलूंगी ना अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब तक के ऊपर स्टूडेंट्स ने मेरे लिए मैसेजेस छोड़े हुए होते हैं, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, मैं डेली के पता नहीं हजारों मैसेजेस के रिप्लाई करती हूँ। बाज़ का स्टूडेंट्स मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर जाते हैं और मुझे कॉल कर देते हैं कि मैम, मुझे यकीन करें मुझे एक खातून का फोन आया और उसने 2 एमफिल किए हुए थे, 3 पता नहीं उसने मास्टर्स किए हुए थे, शी वाज एमएड, बीएड, आइल्स उसने किया हुआ था, टेफल उसने किया हुआ था, पता नहीं कौन सी दुनिया जहान की, बट लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही। तो मुझसे जब उसने पूछा, मैंने कहा यार अल्लाह से मांगती ना तो कुछ ना होके भी सब कुछ मिल जाता, इतना कुछ आपने खुद सोचा था ना कि मुझे इसी के थ्रू मिलेगा, अब आप अल्लाह से मांगे। मैंने कहा सब कुछ कर लिया है ना, मैंने कहा यार मैं तो आपको जॉब दे ही नहीं सकती, लेकिन ये कि अब आप अल्लाह से मांगे, क्योंकि रिस्क अल्लाह ने लिखा होता है, वो आपकी किस्मत में भी लिखेगा इंशाल्लाह। तो बेटा ये सारी चीजें होती हैं, एक्चुअली हमारे अंदर इतना क्यूरियोसिटी लेवल है कि हम वी हैव द लस्ट फॉर नॉलेज, नॉट लस्ट फॉर नॉलेज सेक तो हम पढ़े, नॉलेज फॉर विजडम सेक नहीं पढ़े, इसलिए हम कुरान की आयत को बस एक दफा ऐसे गो थ्रू कर लेते हैं। सेम इज द केस विद आवर लिटरेचर, क्या हम लिटरेचर को जस्ट उठाया, खोला, अच्छा जी पेपर देना है और उसके बाद बंद कर दिया? बेटा अगर विजडम सीखनी हो, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ विजडम,
यकीन करें जिंदगी में अगर आपके विजडम आ गया ना, विजडम किसे कहते हैं? हिकमत, सही वक्त पे सही फैसला करना। विजडम इसको भी कहते हैं कि अपने इरादों को अल्लाह के इरादों के ताबे कर। ठीक है, मैंने कहा ना मेरा पैशन था डॉक्टर बनना, मैं आज डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत कुछ हूँ, अल्लाह ताला देता है बेटा। ठीक है, और भी बहुत सारे पैशन थे, जरूरी नहीं होता कि आपका हर पैशन जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, बहुत सारे पैशन थे, बट द थिंग, जब आप अपनी लाइफ को एक स्ट्रीम लाइन, जैसे मैं अभी स्टूडेंट्स को कुरान क्लास में सूरह बकरा की आयत नंबर 83 पढ़ा रही थी, उसमें अल्लाह ताला ने बड़ा मतलब ऑर्गेनाइज वे में बताया कि देखो मेरी इबादत करना, मेरे सिवा किसी की इबादत ना करना। उसके बाद अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ एहसान करने का मामला किया। उसके बाद वज़िल कुर्बा की बात आ गई, करीबी रिश्तेदार। हमारे जब कोई पैशंस होते हैं ना, एम्स होते हैं, हम सबसे पहले अपने माँ बाप को, इबादत को और अपने बच्चों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को तो उठा के साइड पे फेंक देते। करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि हमारा पैशन होता है। आप यकीन करें बेटा, ये जब स्टेप बाय स्टेप आपको इन रिश्तों से इतनी, मतलब देखें, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बड़ा होता है। कभी ये मत सोचें कि मैं रमजान शरीफ में सुबह सुबह उठती हूँ और अपने शोहर के लिए और अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ और मेरी कोई लाइफ नहीं है। हम देने वाले हैं ना। यकीन करें इतना सुकून मिलता है जब बच्चा हमारे हाथ से खाता है, हम उसके आगे सर्व करते हैं, पता नहीं मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और यही बात मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं, मामा आपके पास बैठते हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा यही तो चीजें होती हैं खूबसूरती जिंदगी की। ये थोड़ी होता है शादी हो गई हम कोई नौकर थोड़ी बन जाते हैं बेटा। अपना काम करने से, अपने घर का काम करने से कोई नौकर बन जाता है? अपना काम करने से कोई नौकर? मैं अभी भी बाहर निकलती हूँ, मैं बाहर गोटी करने बैठ जाती हूँ, जमीन के साथ, मिट्टी के साथ खेलती हूँ अभी तक, बिकॉज इस मिट्टी में ही तो जाना है बेटा। उससे भी प्यार ना करें तो हम किधर जाए? तो ये हमारी फेट है, एक दिन होना है, उस मिट्टी में जाना है, उसके साथ खेला करें, डाउन टू अर्थ रहेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी डाउन टू अर्थ और बना दे, आजिज इंकिसार बना दे, आपको भी बना दे। क्या अच्छी अच्छी दुआएं मांगा करें, वैसा बना दे जैसा अल्लाह चाहता है। और बाकी रही बेटा दिमाग की बात, विजडम की बात, विजडम बड़ी प्यारी चीज है, अल्लाह ताला से मांगे, क्योंकि